उन्होंने गनीमत है अभी तक सिर्फ पीएमओ तक भेजा है, यूएनओ तक नहीं भेजा है। जिस तरह का उनका कद है, जितने बड़े भारी वो नेता हैं। कम्युनिकेशन गैप था, तो कम्युनिकेशन गैप पूरा दूर हो गया है और सद्भाव के साथ हम लोग निश्चित रूप में पार्टी को जिताएंगे। दोस्तों, चुनावी साल करीब आते ही उत्तराखंड बीजेपी के भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ा है जो आने वाले समय में बड़े सियासी संकट का इशारा कर रहा है। विपक्ष तो दूर, अब सत्ताधारी दल के अपने ही सेफे सलाहकार अपनी सरकार के सबसे रसूखदार मंत्रियों के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। और जब बगावत पर उतर आए तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों कि कैसे और क्यों पड़ी बीजेपी में फूट और किसने किसके खिलाफ खोला मोर्चा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, रुद्रप्रयाग की खस्ताहाल सड़कों को लेकर शुरू हुए इस संघर्ष में, इस जंग में अब लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज की चौखट से होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक ये मामला पहुंच चुका है, ये जंग पहुंच चुकी है। और इस बगावत पर विधायक रुद्रप्रयाग, मंत्री उत्तराखंड सरकार भरत चौधरी का जो तीखा पलटवार आया ताजा वाला, उसने आंख में घी डालने का काम किया है, यानी कि और भड़काने का। देखिए उत्तराखंड की सियासत को दहलाने वाली ये पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए दोस्तों कि आखिर क्यों सुलग रही है नाराजगी की आग। और अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो विधायक है वो आज कैबिनेट मंत्री बन गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ये जाकर के क्षेत्र में अपनी गाड़ी लेकर के क्यों नहीं जाते भाई? आप खाली मतलब अभी कई लोग प्रशासन के पास बैठ रहे हैं कि साहब हम डीएम के यहाँ धरना देंगे, हम विभाग में धरना देंगे। आज हमारे पास कैबिनेट मंत्री है। मैं माननीय भरत चौधरी जी को बोलना चाहूँगा और एक पत्र भी लिखूंगा उनको कि इन सड़कों की स्थिति तत्काल दुरुस्त होनी चाहिए। और ये बहुत चिंताजनक विषय है भाई। किसी के बच्चा, जवान बच्चा अगर इस रोड में गिर जाए तो उस परिवार से पूछो क्या दुख होगा उसको। आज ये कहीं ना कहीं इसकी जांच भी होनी चाहिए, ये रोड किसने बनाई है, और ये इसमें अगर जो लिप्त लोग पाए गए उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं स्वयं इसके अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री और पीएमओ को भी लेटर लिखने वाला हूँ कि साहब ये रोड करीबन आज नहीं कई टाइम से ऐसे खराब चली जा रही है। तो ये बहुत चिंताजनक, बहुत दुखद विषय है ये। आप ये लगाइए इस रोड में कम से कम कितने जनप्रतिनिधि आगे चले गए, 10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, किसी को 15-15 साल भी हो गए। उसके बाद इस रोड की स्थिति ऐसी है। हमें अगर अवसर देती है तो हमारे कार्यकाल में इस तरह की कोई भी सड़क जो मुख्य मार्ग से जिसको कहते हैं, ये वैकल्पिक मार्ग है, ये मुख्य मार्ग है क्यों, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और इन सड़कों को हम पूर्ण रूप से पूर्ण के भांति एकदम से सही और चकाचौंध करेंगे। दोस्तों, दरअसल मामला रुद्रप्रयाग जिले का है, इन सड़कों का है जो आज गड्ढों और मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन सड़कों की बदहाली पर जनता से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कमलेश उनियाल ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यह वीडियो जो आपने देखा यह कुछ समय पहले का है, लेकिन ताजा मामला यह है कि उनका एक पत्र चर्चा में है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख दिया गया। मोर्चा खोला उनियाल ने सीधे तौर पर सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज और स्थानीय विधायक यानी कि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के कामकाज और विजन पर गंभीर सवाल दागे हैं। दोस्तों, बीजेपी के नेता ने ही बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ ये जंग की शुरुआत की है। किसी विपक्षी नेता ने नहीं, आपने, मैंने नहीं, किसी आम जनता ने नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि रुद्रप्रयाग की जनता की दुर्दशा का हवाला देते हुए इस पूरे मामले की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कर दी। दोस्तों, कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी यह साफ इशारा है कि चुनाव से ठीक पहले जमीन पर सब कुछ ठीक नहीं है। रुद्रप्रयाग की जनता आज इन जर्जर और जानलेवा सड़कों पर चलने को मजबूर है और इधर लगातार आवाज उठाई जा रही। कहा जा रहा है कि मैंने बार बार स्थानीय स्तर पर आवाज उठाई कि मुझे आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। अपनी ही सरकार के कार्यकाल में अगर हमारे क्षेत्र का यह हाल रहेगा तो हम चुनाव में जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। लेकिन
दोस्तों इधर अब ये ताज़ा और नया बयान देख लीजिए जरा, ये बयान क्या कहता है। उन्होंने गनीमत है अभी तक सिर्फ पीएमओ तक भेजा है, यूएनओ तक नहीं भेजा है। जिस तरह का उनका कद है, जितने बड़े भारी वो नेता हैं, उस हिसाब से तो उनका यूएनओ तक भी बनता है। और बाकी रही सड़कों में गड्ढों की बात, तो जिस कॉन्स्टेंसी में 800 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी, उस कॉन्स्टेंसी में इस बरसात में 2-4 किलोमीटर सड़क ऐसी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति आपके अंदर हो तो आप ढूंढ ही लेते हो। जैसे एक मक्खी गंदगी ढूंढ ही लेती है कहीं ना कहीं, वैसे जो छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमी ढूंढ ही लेते हैं। क्या लगता है चुनाव नजदीक है? जी हाँ दोस्तों, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कमलेश उनियाल जी आज की तारीख में बीजेपी में सक्रिय हैं या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे लगता है कि वो इतने बड़े और भारी नेता बन चुके हैं कि उन्होंने केवल पीएमओ तक चिट्ठी भेजी। उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उस हिसाब से तो उन्हें सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ तक चिट्ठी भेजनी चाहिए थी। ये तंज है मंत्री का अपने ही कार्यकर्ता पर। ऐसी अनर्गल बयानबाजी से धरातल की हकीकत नहीं बदलती, बल मंत्री बता रहे हैं, वहां के मौजूदा विधायक बता रहे हैं, आज मंत्री भी हैं। दोस्तों स्थानीय विधायक भरत चौधरी का यह तीखा तंज साफ करता है कि बीजेपी के भीतर का यह विवाद अब निजी हमलों में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा बल जिनके पोस्टर लगे कई बार, सतपाल महाराज गायब, सतपाल महाराज लापता, सतपाल महाराज को खोजने पर इतने का इनाम, सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब, सतपाल महाराज का अपहरण हो गया, सतपाल महाराज को किसने अगवा किया। इस तरह के खूब पोस्टर लगे क्योंकि सतपाल महाराज की जमीनी कनेक्टिविटी इतनी लाजवाब है, इसलिए ये जनता ने लगाए पोस्टर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भुगतना पड़ रहा खामियाजा क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री वो हैं, उनके विभाग पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर उंगली उठी और ये उंगली उठना अब आम बात हो गई है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, उमेश सिंह रावत बीजेपी के नेता हैं, वो भी कुछ सवाल कर रहे हैं अपनी ही सरकार, अपने ही मंत्री, अपने ही विधायकों से उनके कामकाज को लेकर। आप देख लीजिए और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा सतपाल महाराज क्या कहते हैं। 40 लाख का पूरा अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख के फर्जी बिल लगे हैं इस विकास कार्यों में। दुकान नस्ती बनी है, नज़दीक में ग्राम तकुलसारी है, अभी बर्तान में प्रधान है, तो उसके 1 करोड़ की बिल मिलेंगी आपको बीरू खाल में। मैं ये बात मुख्यमंत्री बोल चुका हूँ कि साहब सीएजी जांच करा दीजिए, 1 करोड़ की फर्जी बिल मिलेंगे। सारे ग्राम सोच मेरे पास फोन आ रहे, हमारे गाँव भी लगे, हमारे गाँव भी लगे। कोई अस्तित्व तो दुकान नहीं सर, फर्जी दुकान नहीं ना कोई फर्म है, सारे फर्जी बिल लगे हुए। जांच अधिकारी आए थे 1 जनवरी 2007 को, 7 जनवरी 2000 को सांझ हुई थी। जांच अधिकारी ने स्वयं देखा कि फर्जी शौचालय गांव में, कोई आंखें में जांच में लिखा नहीं गया। जो बिल लगे हैं वो फर्जी, कोई दुकान नहीं है वो लगे हुए हैं। जो राशन कार्ड है वो फर्जी हैं। जो राशन कार्ड डीलर ने अपने बाप के नाम चेंज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो फर्जी हैं। उसकी बाद भी सर वो जांच आंखें में ही बिल्कुल गलत कर दिए। आपके विधायक आते हैं क्षेत्र में, बात सुनते हैं? नहीं सर, मैं इस परिप्रेक्ष्य में तो मैंने बहुत परेशान हूँ। मैंने महाराज जी को 2 पत्र दिए थे, इसमें निष्पक्ष जांच कर दीजिए आप। लेकिन 28 दिसंबर 2025 को क्षेत्र भ्रमण पे आए थे, उन पत्र में कोई जांच नहीं की, क्योंकि उनकी तरफ से आरोप तो वही बैठे खड़े हैं जो मंडल के पदाधिकारी हैं, उन पे आरोप लगे हुए हैं। कैसे जांच होगी सर? दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं के भीतर पनप रही ये खुली बगावत बीजेपी आलाकमान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। अगर रुद्रप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण गढ़ में पार्टी के नेता आपस में ही सिर फुटोवल करेंगे तो विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, तंज कस रही है। देखिए भाजपा की हालत बहुत पतली है इस समय। 32 तो आपको दिखाने के लिए, विपक्ष को और मीडिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए है। कुल मिलाकर सारे के सारे 47 विधायकों की सिंहासन 32 इस समय हिली हुई है। तो
इन्होंने क्योंकि जनता के बीच में जाकर कोई काम किया नहीं। अब जो है मुख्यमंत्री जी ने इनको आदेश दिया है कि भैया स्थानीय जनता, क्षेत्रीय जनता के बीच में जाओ और सीधे मुझे रिपोर्ट करो। तो जो काम इनका 4.5 साल तक था, उसके लिए अगर इनको आदेशित करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितने संकट में है। वहीं इनके खुद के पौड़ी गढ़वाल के एक कार्यकर्ता ने मुख्यालय में आकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके वहां अपने क्षेत्र में हो रहे गड़बड़ झालों के बारे में बताया। उन्होंने कहा इतना जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जॉब कार्ड का मामला हो, शौचालय का हो, राशन कार्ड का हो, मनरेगा कार्ड का हो, कोई सरकारी योजना ले लीजिए, हर एक चीज में फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। और खास तौर पर सतपाल महाराज का नाम लेकर उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज के पास में ये सारा चिट्ठा लेकर गया फर्जीवाड़े का, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर भाजपा में एक बगावत सी उठ रही है और अभी तो ये अंगड़ाई भर दिखाई पड़ रही है। इससे पहले अरविंद पांडे हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, अनिल बलूनी जी हो, त्रिवेंद्र रावत जी हो, चौफाल जी हो, ये सब लोग पहले ही बगावती सुर अपने तेज कर चुके हैं। तो अभी चुनाव आने तक तो आप देखिएगा जो अंदरूनी कलह और अंदरूनी सिर्फ फुटअव्वल है इनका, वो अपने चरम पर आएगा। दोस्तों, क्या संगठन इस अंदरूनी कलह को शांत कर पाएगा या ये चिंगारी पूरी देवभूमि की सियासत में आग लगाएगी? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सतपाल महाराज भी यहाँ कुछ इस तरीके से बयान दे रहे हैं। थोड़ा उनको भी सुन लीजिएगा। जब वो कटघरे में हैं, सवाल उनके विभाग और मंत्रालय पर हैं, तो वो क्या कह रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप था, तो कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया है और सद्भाव के साथ हम लोग निश्चित रूप में पार्टी को जिताएंगे। दोस्तों, वैसे तो पहाड़ों की जर्जर सड़कें सिर्फ गाड़ियों को नहीं तोड़ती, बल्कि नेताओं के राजनीतिक समीकरणों को भी बिखेर देती हैं। कई मर्तबा देखा है। कमलेश उनियाल की पीएमओ को भेजी गई चिट्ठी और उस पर भरत चौधरी का वाला ये तंज उत्तराखंड की इस सियासी जंग को, बीजेपी के अंदर की कलह को और ज़्यादा दिलचस्प बना चुका है। विपक्षियों को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। असर क्या होगा क्या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा, चटकारे इसी पर लिए जा रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले आपस में ही भिड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं का अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपने मंत्री या विधायक के खिलाफ गुस्सा जायज़ है? क्या वाकई सतपाल महाराज के विभागों में काम ढीला चल रहा है? क्योंकि बीते वक्त में जो पोस्टर्स, जो लोगों की राय थी उनके कामकाज को लेकर, वो भी मोहर लगाती है कि कुछ ढीलापन तो है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के ज़रिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएँ, अपनी परेशानी बता पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। उन्होंने गनीमत है अभी तक सिर्फ पीएमओ तक भेजा है, यूएनओ तक नहीं भेजा है। जिस तरह का उनका कद है, जितने बड़े भारी वो नेता हैं। कम्युनिकेशन गैप था, तो कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया है और सद्भाव के साथ हम लोग निश्चित रूप में पार्टी को जिताएंगे।